नमस्कार, नादिर टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। दरअसल आज बात रायपुर के स्काई वॉक पर हो रही सियासत की करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बरसों से अटके पड़े स्काई वॉक को पूरा किया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस संबंध में बड़ा निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर में शास्त्री चौक के पास बने स्काई वॉक का पूर्ण निर्माण होगा। साव ने कहा कि पूर्व अनुमोदित योजना के तहत पूरा निर्माण किया जाएगा। शहर की यातायात सुविधा की दृष्टि से स्काई वॉक बनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस सरकार बनने के बाद निर्माण रोका गया था। अब ड्राइंग डिजाइन के अनुसार पूरा निर्माण किया जाएगा। तो उधर कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि स्काई वॉक रायपुर शहर के लिए सही नहीं है। इससे ट्रैफिक में कोई संतुलन नहीं बनने वाला है। जब स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था तो नागरिक इसके खिलाफ थे। बस एक जिद के चलते स्काई वॉक को बनाया जा रहा था, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि ऐसा लग रहा है कि ठेकेदार के दबाव में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि रायपुर के इस स्काई वॉक का कांग्रेस शुरू से ही विरोध कर रही है, लेकिन 5 साल सरकार में रहते हुए ना तो कांग्रेस ने इसे तोड़वाया और ना ही इसे बनवाया। अब फिर से इसके निर्माण पर कांग्रेस को आपत्ति है। अब सवाल यही है कि जब ये स्ट्रक्चर इतना ही अनुपयोगी है तो कांग्रेस ने इसका क्यों निराकरण नहीं किया? किस कारण इसे सालों से अधर में लटकाया गया? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। रायपुर शहर के दृष्टि से दो बहुप्रतीक्षित निर्णय थे। उन दोनों निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके निर्णय ले लिया गया है। अब रायपुर के शास्त्री चौक के स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित योजना के हिसाब से उसका निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय शहर के यातायात लोगों की सुविधा के दृष्टि से स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसे रोका गया था। अब संपूर्ण रूप से विचार करके स्काई वॉक को पूर्व अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। स्काई वॉक शहर के लिए अव्यवहारिक है। इससे ट्रैफिक में कोई संतुलन नहीं बनने वाला है। जब स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा था उस दौरान भी शहर के नागरिक इसके खिलाफ थे, व्यापारी, छात्र, महिलाएं, और एक जीत के चलते स्काई वॉक को बनाया जा रहा था और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ था। और आज जब फिर इसको बनाने का निर्णय किया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि एक जीत को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। और जो भाजपा शासन काल में जो स्काई वॉक में भ्रष्टाचार हुआ था, जो ठेकेदार ने मोटी रकम भारतीय जनता पार्टी को दिया था, ऐसा लगता है कि ठेकेदार के दबाव में इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। स्काई वॉक इस शहर के जनता की मांगों के खिलाफ है और इससे यातायात में कोई सुधार नहीं होगा, बल्कि एक ढांचा जो है वो ढांचा बनकर ही रहेगा। तो दोनों ही पक्षों की बातें भी आपने सुनी। जहां बीजेपी इसे जनता के हित का फैसला बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे कह रही है कि जनता के फैसले के अनुरूप ये जो पूरा काम है स्काई वॉक का वो किया जा रहा है, जनता के हित में ये नहीं है। वहीं कांग्रेस ने इसी प्रकार के कई और भी आरोप लगाए हैं। राजनीतिक कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज इस पर खास चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से प्रवक्ता सतनाम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ पत्रकार अशोक तोमर भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं गोपाल जी, आप ही के साथ में। कांग्रेस तो कह रही है कि ठेकेदार के दबाव में आकर अब फिर से ये निर्णय लिया गया। कांग्रेस हालांकि जब रही 5 साल तब इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया कि इसे बनाना है या तोड़ना है, वो अधर में लटका रहा। 7 सालों से ये जो योजना है वो अधर में लटकी हुई है। लेकिन अब जब फिर से इस पर निर्णय हुआ तो कांग्रेस अब ये कह रही है कि भाई ठेकेदार के दबाव में ये बनाया जा रहा है, जनता की सहूलियत से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। नैन्सी जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को। कांग्रेस क्या कह रही है
और कांग्रेस क्या करना चाहती है 5 साल लोगों ने देखा है। पूरे 5 साल में कांग्रेस ने 1 किलोमीटर का रोड नहीं बनाया। सतनाम जी तो पार्षद भी है, 3-3 बार के पार्षद है। इन्हीं से आप मेरे बात पूछ लीजिएगा कि 1 किलोमीटर का रोड बनाए हैं कि नहीं बनाए। भाजपा शासन काल में रिंग रोड में 4 फ्लाईओवर, राजेंद्र नगर में 1 फ्लाईओवर, रिंग रोड 3 नंबर रिंग रोड का कंस्ट्रक्शन, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन, कैनाल रोड का कंस्ट्रक्शन, ये सारे रोड का जाल बिछाया गया पिछले 15 साल में जब रमन सिंह जी की सरकार रही। और राजेश मूणत जी को आप अगर कनेक्टिंग मैन ऑफ छत्तीसगढ़ बोलेंगे तो कोई गलत नहीं बोलेंगे। उन्होंने रोड का ऐसा नेटवर्क बैठाया था जिस नेटवर्क में लोगों को सुगमता और आवाजाही को आसान बनाने के लिए उन्होंने सारे काम किए। कांग्रेस जब से आई है, 5 साल में जब आई थी, 5 साल में इन्होंने 1 किलोमीटर रोड बनाना तो दूर की बात है, उस पर मंथन भी नहीं किए। एक काम इनके पीडब्ल्यूडी में शुरू नहीं हो पाया और ना इन्होंने कोई मंशा जाहिर की। स्काई वॉक इतना अच्छा और इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था जिसमें इन्होंने जांच बैठा दी। और जांच क्यों बैठाई? इनकी व्यक्तिगत नाराजगी या बोलिए व्यक्तिगत राजनीतिक दुश्मनी के कारण इन्होंने स्काई वॉक को 5 साल रोक के रखा। और 5 साल रोकने के बाद इन्होंने हर तरह की जांच कराई। इन्होंने विशेष जांच समिति बनाई और किसी भी जांच में कोई गलती, कोई मिस्टेक ये नहीं निकाल पाए। और बस मुंह जुबानी ये बोलते रहते हैं कि भाई इसमें घोटाला था, उसमें घोटाला था। भैया 5 साल की सरकार थी ना, 5 साल मतलब 1200 दिन, 1200 नहीं 1500 दिन, 1500 दिन में ये एक जांच नहीं कर पाए और अभी भी वो ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं। और स्पेशली स्काई वॉक पे तो इन्होंने जांच समिति बनाई थी, वो भी कोई गलती नहीं खोज पाई। मुझे लगता है अब इनको ये सारे बातों को लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए, अपने आप को हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए। अगर शहर में कोई विकास हो रहा है उस विकास के साथ होना चाहिए और विकास को देखना चाहिए। आपने विकास किया नहीं कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा कोई अगर विकास कर रहा है उस पर भी आप अड़ंगा डाल रहे हैं तो पूरी की पूरी गलत बात है। और मुझे लगता है कांग्रेस इसमें पूरी गलत स्टैंड पर खड़ी है और कांग्रेस को जनता के विकास में साथ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सतनाम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतनाम जी, मेरा आपसे यही सवाल होने वाला था कि 5 साल सरकार में आप रहे, आपका मतलब कांग्रेस 5 साल सरकार में रही, 7 सालों से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है और कांग्रेस का ये कहना है कि ठेकेदार के दबाव में आकर इस प्रोजेक्ट को फिर से मंजूरी दे दी गई है, स्काई वॉक को फिर से बनाया जा रहा है। तो सवाल मेरा आपसे यही है कि इसके पहले भी चूंकि यही आरोप थे, जब इसको शुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट को बीजेपी ने, उसके बाद फिर जब आपकी सरकार आई तो इस पर रोक लग गई, जांच समिति भी गठित की गई। तो 5 साल में क्या कोई रिपोर्ट नहीं सौंप पाई है? और उसके बाद अगर इसका विस्तार नहीं कर सकते तो इस पर विरोध क्यों? देखिए नैंसी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के उन्होंने बोला कि 5 साल तक उन्होंने क्या किया। हमने ओवरब्रिज का प्लान किया था, टाटीबंध से लेकर तेलीबांधा तक ओवरब्रिज की जरूरत है क्योंकि वहां पे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। स्काई वॉक से ये चीज काम नहीं चल सकती, लोगों को चलने के लिए वहां पे कोई ऐसा चलते ही नहीं लोग हैं। और हमने ओवरब्रिज का जो बात किया था उसके लिए वहां पीडब्ल्यूडी वाले ने सर्वे भी कराया था, लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास उसका एस्टिमेट भी हुआ था जो सर्वे में हुआ था। और लोगों से जानकारी ली गई, जनता से जानकारी ली गई कि वहां फुट ओवरब्रिज चाहिए कि ओवरब्रिज चाहिए। तो कहीं ना कहीं ओवरब्रिज के लोगों ने मांग करी, तो ओवरब्रिज के लिए हमने एस्टिमेट भी पास किया था, वहां पे सर्वे भी करवाया था। तो वो क्यों नहीं कर रहे? ओवरब्रिज के लिए क्या करें? देखिए स्काई वॉक, मैं ये नहीं बोलता कि वहां पे आप अगर देखेंगे जैसे भिलाई में आप देखेंगे वो स्कीम फेल हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं उस स्कीम को फेल होकर जनता का पैसा का अहित हो, इसके कारण हम लोग ने वहां पे ओवरब्रिज की बात करी थी। गाड़ियों की वहां पे चलने की आवाजाही ज्यादा है, ना कि पैदल चलने वालों की ज्यादा है। तो ये सोचनीय विषय है कि ओवरब्रिज बनाने के लिए उन्होंने क्यों मना कर रहे हैं, स्काई वॉक के लिए पैदल चलने वालों के लिए क्यों बात कर रहे हैं। एस्केलेटर जो देखिए आप भिलाई में जाके देखिए, एस्केलेटर 20 करोड़ के आसपास एस्केलेटर। सवाल यही है सतनाम जी की 5 साल बहुत होते हैं एक सरकार के लिए। 5 साल जब कांग्रेस रही सत्ता में तो उस वक्त फैसला क्यों नहीं लिया गया? उस वक्त क्यों इसको राजनीति का एक केंद्र बनाकर मात्र छोड़ दिया गया? 7 साल से अधर में लटका हुआ है, आपकी सरकार में कुछ हुआ नहीं, अब फिर उस पर विरोध शुरू हो गया।
यही तो बता रहे हैं ना, हमने सर्वे कराया, लोगों की जानकारी ली, लोगों से बात की, लोगों से जानकारी ली कि यहाँ पे स्काई वॉक जरूरी है कि ओवरब्रिज जरूरी है। गाड़ी की आवाजाही जो भिलाई से आते हैं, टाटीबंध से तेलीमांदा तक कितने लोग आते हैं जो बाहर जाते हैं, मतलब नई राजधानी जाते हैं, उनके लिए जरूरी है कि स्काई वॉक जरूरी है। तो लोगों ने हमको बोला, यही हम लोग ने किया, और लगातार हम लोगों से यही फीडबैक ले रहे थे कि स्काई वॉक जरूरी है कि ओवरब्रिज जरूरी है। हमने ओवरब्रिज जरूरी होने के कारण वहां पे पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ वहां पे सर्वे भी करवाया, जिसमें जिस कंपनी ने सर्वे किया लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए उसको भी दिए। तो हमने स्काई वॉक के लिए वहां पे प्रेफरेंस दिया था, इसी कारण। और अचानक जो सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने स्काई वॉक कर दिया। पांच तो हम साल ये का बोलते समय हैं कि मिला था आम ना, जनता 5 के साल में लिए क्या सिर्फ सर्वे ही किया? 5 साल में सिर्फ सर्वे हुआ, उसके अलावा अगर आप कह रहे हैं कि चलिए वहां पे ओवरब्रिज का जनता से जो निर्णय सामने आया, जो सर्वे में जनता की मांग थी कि यहाँ पर स्काई वॉक की जगह ओवरब्रिज बनवा देते, तो 5 साल में क्या सिर्फ सर्वे ही हो पाया? देखिए, हमने समिति बनाई एकदम तत्काल। हमने 2 साल से 2.5 साल कोरोना काल झेला है। उस कोरोना काल को भी हम लोग को समझना पड़ेगा, उस कोरोना काल को भी समझना पड़ेगा कि उस समय हम काम नहीं कर पा रहे थे। उसके बावजूद भी हमने पूरा सर्वे करा लिया था और फ्लाईओवर का प्रस्ताव पारित हो गया था, आपको मैं बताना चाहूंगा। पर अभी इनकी सरकार उस फ्लाईओवर को ना करके स्काई वॉक कर रही है, तो इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी, लेकिन एक प्रतिक्रिया अशोक जी से भी ले लेते हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपने दोनों की ही बातें सुनी हैं। 7 साल से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका था। 7 साल पहले बीजेपी की जब सरकार थी उस समय इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, लेकिन फिर जैसे ही सत्ता का परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ उसके बाद इस प्रोजेक्ट पर रोक लग गई। फिर जांच समिति भी गठित हुई, 5 साल कांग्रेस सरकार में रही, जांच की गई, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ कि इसको तोड़ना है या इसको बनाना है, ये अधर में लटका रहा। अब जब वापस बीजेपी सत्ता में आई है उसके बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। क्या लगता है आपको, क्या वाकई ये राजनीति का केंद्र रहा है? जो शुरू से इसको राजनीति का एक मुद्दा बना दिया गया सियासत का, क्या वाकई ये इतना जरूरी था? ये तो क्लियर स्पष्ट है, ये राजनीति का केंद्र बना हुआ है। ब्रिज पूरी तरह से राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वो पहले मुझे कोई बताए इतना लंबा स्काई वॉक इंडिया में कहाँ है? बस एक ही चीज मैं सवाल पूछता हूँ, इतना लंबा स्काई वॉक कहाँ है? और जितनी ज्यादा भीड़ जहां जहां स्काई वॉक है वहां फ्लाईओवर की जरूरत है। स्काई वॉक से बहुत कम लोग उस रास्ते से चलते हैं, मैं इसमें हूँ। बहरहाल जो भी बना हुआ था, अब बीजेपी आई है उसको बना रही है, मैं इसके फेवर में हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ देना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं। गलती है तो उसमें सुधार भी हुई है और ये कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस ने कहा था, ये ठीक है कि कोरोना काल में के सारे गतिविधि रुक गए थे। मतलब केंद्रित हो गए थे स्वास्थ्य के प्रति, बाकी चीज पीछे रह गया था। लेकिन 5 साल बहुत ज्यादा समय और किसी निर्णय पर, या तो आप उसको बढ़ाते या तोड़ते। उन्होंने उसको बढ़ाया, बनाया स्काई वॉक को, ना तोड़ा, रहने दिया, जिसके चलते कितना लोगों को, आम जनता को कष्ट हो रहा है। ये इनको इस चीज का ध्यान ही नहीं रहा। अब रह गई बात इतना समय, देखिए किसी भी कार्य करने के लिए कोई ऐसा नहीं कि चुटकी बजा दिया और हो गया। आप भी अपना प्रोग्राम कर रही हैं तो 1 घंटा 2 घंटा लगा के, जो सुनने वाला है उसे लगता है 5 मिनट में ही तो बात किया है, इसके लिए क्या समय। लेकिन उसी तरह सर्वे ऐसा नहीं है कि गए फोन उठा के पूछ लिया है, कोई पॉलिटिकल सर्वे नहीं है, क्योंकि आम जनता इससे जुटी हुई है। एक भी आदमी को या एक भी दुकानदार को या एक भी किसी कॉलोनी को जरा भी दिक्कत होगी तो एक बहुत बड़ा मसला हो सकता था या न्याय नहीं हो। तो मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि सर्वे में समय लगता है, जो वो सज्जन कह रहे हैं कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरा ज्यादा ही समय है। अब आइए वर्तमान स्थिति में, जो भी हो, गलत हो सही हो, स्काई वॉक को बीजेपी अपने रहते हुए बना दे, एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है।
ठीक है, जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी हमारे साथ जुड़े। गोपाल जी, आपने सतनाम सिंह जी की बात भी सुनी। उनका ये कहना था कि जो स्काई वॉक अब स्काई वॉक को लेकर जो लगातार शुरुआत से ही सियासत इस पर गरमाती जा रही है, उनका ये कहना था कि इस पर हमने स्काई वॉक की जगह हमने फ्लाईओवर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बीजेपी, अब चूंकि वो उसकी योजना है बीजेपी की, तो इसलिए उस फ्लाईओवर की जगह स्काई वॉक पर ही आगे बढ़ रही है। नैन्सी जी, अब तो मेरे को इनकी बातों पर हंसी आती है, नाराजगी भी नहीं आती। इतना झूठ बोलते हैं, इतने सफाई से झूठ बोलते हैं। 5 साल से सर्वे कर रहे हैं, ये 5 साल से सर्वे की बात कर रहे हैं। कैसा सर्वे कर रहे थे? 2 करोड़ रुपए खर्चा किया, इनको याद है। उस 2 करोड़ के खर्चा में सर्वे का क्या रिपोर्ट हुआ, उसको पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखा? फ्लाईओवर का है। हाँ, फ्लाईओवर का ही है सतनाम जी। मैं तो बोल रहा हूँ, आप तो जिम्मेदार पार्षद भी है इस नगर निगम के। 70 में से एक आदमी आप हैं जो इस नगर निगम को दिशा देने वाले होते हैं। देखिए, मेरा कहना इतना है सतनाम भाई से, मेरे को एक ही सवाल पूछना है कि चलिए उस स्काई ओवर को छोड़ दें। आप मुझे 1 किलोमीटर का रोड बताइए जो कांग्रेस के 5 साल में हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता भी ना भूपेश बघेल के कार्यकाल से दुखी है। इनको भी पता है 5 साल में जो हुआ, इनकी राजनीति पे भी बट्टा पड़ा है, इनकी राजनीति भी चमक नहीं पाई है। अगर ये काम करते कांग्रेस की सरकार तो इनकी भी राजनीति चमकती, लेकिन इनकी राजनीति। मैं बीच में एक बात टोकूं। 1 किलोमीटर की बात करेंगे ना, तो सिर्फ मेरे वार्ड में ना 3.5 किलोमीटर की रोड बनी है। नया रोड 1 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ। मैं आप 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 3.5 किलोमीटर की बात जुड़ा हूँ राजनीति में। आज 25 साल की राजनीति करता हूँ। नया रोड बताइए, एक नया रोड उसको देखिए। नया रोड क्या होता है? नया रोड क्या होता है? डामरीकरण होता है। नहीं, नया रोड का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेस वे नया रोड था, कैनाल रोड, एक्सप्रेस वे केंद्रीय। गोपाल जी, केंद्रीय, सुनिए मेरी बात तो सुनिए प्लीज, पहले मेरी बात तो सुनिए। एक्सप्रेस वे जो होता है वो केंद्र की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल हाईवे के द्वारा बनाया जाता है। आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? आप स्टेट की बात करिए ना। आपने बोला कि एक स्टेट में 1 किलोमीटर भी नहीं बना, तो मैं उसी चीज को बता रहा हूँ कि 3.5 किलोमीटर सिर्फ मेरे वार्ड में बना है। आप नए रोड की बात करिए, नए रोड की। आप 1 किलोमीटर नया रोड बना दे, बोल देना, मैं मान जाऊंगा सतनाम जी। अरे तो एक्सप्रेस वे किसको बोलते हैं? छोटी लाइन पे जो एक्सप्रेस वे बना है वो राजेश मुड़त जी की। गोपाल जी, आपकी आवाज फिलहाल नहीं आ पा रही है और मुझे लग रहा है कि शायद हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा आज का स्काई वॉक है, ना कि रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हम हालांकि चूंकि बात कर रहे हैं। और मेरा सवाल उसको तो गिना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, एक नया रास्ता, 1 किलोमीटर का नया रास्ता भूपेश बघेल की सरकार में बना हो तो बताइए। राम वन पथ मग जो बना था ना, सतनाम जी और गोपाल जी, हम आज स्काई वॉक पर बात कर रहे हैं। शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो स्काई वॉक है। स्काई वॉक पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। स्काई वॉक पर मुद्दे से शायद भटक रहे हैं। आप 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, हम 630 किलोमीटर की बात कर, 630 किलोमीटर हम बना रहे हैं, बनाए थे, बना रहे थे। कहाँ बना रहे हैं? बन रहा था। आप लोग कागजों में बनाना, कागजों में नहीं भाई, आप जानकारी ले गोपाल जी, सतनाम जी, इस प्रकार से चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और हम मुद्दे से भटक रहे हैं। हमारा मुद्दा स्काई वॉक है। स्काई वॉक पर अगर हम चर्चा करें तो बेहतर होगा, वरना ये हमारी डिबेट व्यर्थ चली जाएगी। सतनाम जी से मेरा सवाल रहेगा, गोपाल जी आऊंगी मैं आपके पास, लौटूंगी, आपसे भी आगे सवाल लूंगी। सतनाम जी से मेरा सवाल रहेगा कि 2016 और 17 में इसका काम शुरू हुआ, उसके बाद जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ, इस काम में, इस पूरी परियोजना पर, इस प्रोजेक्ट पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई। उसके बाद में फिर कमेटी गठित की गई। कमेटी जब जांच करती है, जब सर्वे करती है, तो 2 साल तक सर्वे किया जाता है। उसके बाद 26 दिसंबर 2022 को ACBOW की जांच आती है स्काई वॉक पर। उस पर आखिर क्या निर्णय होता है? और अगर हम सर्वे की भी बात करें तो सर्वे जब किया गया समिति के द्वारा, उस कमेटी के द्वारा, तो उस कमेटी का यह कहना था कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा। जब कमेटी ने यह तय कर दिया, बता दिया कि इसको तोड़ा नहीं जाएगा, तो उसके बाद फिर क्या दिक्कत थी? क्या अब उसको अधर में ही फिर आपने लटका छोड़ दिया कि ना उसको बनाया, ना उस पर कोई निर्णय लिया, ना तोड़ा ना बनाया, बीच में अधर में लटका रहा वो प्रोजेक्ट? देखिए नैन्सी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने आम जनता से, लोगों से, वहां पर
किस प्रकार की सुविधा होनी चाहिए इस हेतु बात के लिए हमारी जो समिति थी वो ये बात करती थी कि वहां पे स्काई वॉक बनना चाहिए कि फ्लाई ओवर बनना क्यों नहीं किया? कितने फ्लाई लोगों ने ओवर सर्वे में मेरी बात तो सुनिए गोपाल जी, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा किया आपने, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? सुनिए ना गोपाल जी, आप पूछ रहा हूँ। अभी आपकी अभी देखिए ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, उस सर्वे को तो आप जान सकते हैं ना, आपकी सरकार है, आप उस गोपाल जी समय का अभाव है, मैं आपके पास भी लौटूंगी, आपसे भी मैं जवाब दूंगी। सतनाम जी को पहले बात पूरी कर लेनी मेरे को दीजिए। बोलने का मौका दिया जाए। गोपाल जी मेरा निवेदन है आपसे, गोपाल जी मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी। पहले सतनाम जी को उनकी बात पूरी कर लेनी जलन दीजिए। होगी, सच्चाई को सुनने के लिए आपको जलन होगी गोपाल जी। गोपाल जी मेरी बात को बोलने दिया जाए ना, मेरी बात को आप बोलने नहीं दिया जा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए मैं आपको दबाना चाह रहे हैं। जमा खर्ची गोपाल जी आप कहीं ना कहीं गलत है, इसी कारण मेरी बात को दबाने की बात कर रहे हैं। वो तो बता दीजिए। गोपाल जी आपसे मेरा निवेदन है, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी बात भी सुनूंगी, लेकिन सतनाम जी को पहले उनकी बात रख लेने दीजिए, फिर आपसे जवाब दूंगी मैं। गोपाल जी मेरी बात को तो रखने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा ना। मेरा भी हक बनता है इनको बराबर का रिप्लाई करने का। मैं आप रखिए अपने पॉइंट्स अपने पास, मैं आपके पास जब लौटूंगी तो आप जवाब दीजिएगा। समय निकलता जा रहा है, देखिए चर्चा हम कर नहीं पा रहे हैं, व्यर्थ हमारी डिबेट चली जाएगी। ये बात होनी चाहिए कि फिर ये भी बीच में नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा था इनको बीच में बोलने की। चलिए आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा ठीक है गोपाल जी आप बोलिए, आप बोलिए। देखिए आज भाजपा की सरकार है, कौन सा सर्वे हुआ था, कैसा हुआ था, लोगों ने क्या बोला, इसकी जानकारी इनको मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। तत्काल पीडब्ल्यूडी में अगर यही फोन करेंगे तो उनको उसका सर्वे का रिपोर्ट मिल जाएगी। लोगों ने कहा कि यहाँ फ्लाई ओवर की जरूरत है, गाड़ियां का समस्या रहती है, उसका जरूरत है, स्काई वॉक की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने वहां पे सर्वे करवाया था और फ्लाई ओवर के लिए हमने प्रस्ताव पारित भी करवा दिया था, उसके लिए आवंटन भी करवा दिया था। पर पता नहीं इनके आने के बाद कैसे सरकार के द्वारा चेंज हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी सरकार के साथ फ्लाई ओवर का प्रस्ताव पास हो गया था। आपको जानकारी शायद होगी, गोपाल जी को भी जानकारी होगी और नैन्सी जी शायद आपको भी जानकारी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम इसीलिए उसको कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े इंजीनियरों से, बड़े बड़े आर्किटेक्ट से उस कैसे कन्वर्ट करें इसका पूरा हम लोग काम कर रहे थे। पर बीच में कोरोना काल आ गया, जिसके कारण थोड़ा सा हमको तकलीफ को सामना करना पड़ा। तो यही चीज है, हम जो जनता की सोच है, जो जनता चाहती, पहले भी जनता उसका विरोध कर रही थी कि यहाँ स्काई वॉक की जरूरत नहीं है। भाई आप एस्केलेटर की बात करते हैं, एस्केलेटर जो आपके शासन काल में भिलाई में बना था 20 करोड़ रुपए का, आज वो बंद पड़ा है क्योंकि वहां पे धूल वगैरह आ जाती है। सतनाम जी मैं आपको 2019 का आंकड़ा बताना चाहती हूँ, जो रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ा सामने आया 2019 का। आप कह रहे हैं कि जनता को यहाँ जरूरत नहीं है। 2019 मई 2019 के आंकड़े हैं। अंबेडकर चौक की जो आप बात कर, अंबेडकर नगर की, वहां पर 25,000 पैदल चलने वाले लोग प्रतिदिन चलते हैं। शास्त्री चौक की बात कर लें तो 35,000 लोग प्रतिदिन वहां से पैदल चलते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ नैन्सी जी, पैदल चलने वालों की संख्या वहां पे जो उन्होंने पेश करी थी वो गलत पेश करी थी। जो आंकड़ा पेश किया था वो गलत पेश किया गया था, इसलिए पेश किया गया था कि इनको जबरदस्ती बनाना है और आंकड़ा तो इनके हिसाब से पेश किया गया था। ठीक है, आपके इसी सवाल का मैं जवाब ले लेती हूँ गोपाल जी से, समय का अभाव है हमारे पास में। गोपाल जी संक्षिप्त में आप अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। देखिए स्काई वॉक जिस जगह बन रहे हैं वहां पे जिला कोर्ट है, डीकेएस अस्पताल है, मेकाहारा हॉस्पिटल है और जेल है। इस चारों होने के कारण वहां पे यातायात का भारी दबाव है और पैदल चलने वाले की भारी संख्या है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर इन्होंने सर्वे करवाया है तो उसको पब्लिक क्यों नहीं करवाया? अगर इन्होंने सर्वे के माध्यम से लोगों के मत जानना चाहा तो उसको पेपर में क्यों नहीं प्रकाशित किया? अगर इन्होंने सर्वे से लोगों का मत जानना चाहा तो उसको सोशल मीडिया पे क्यों प्रचारित? देखिए अभी फिर इन्होंने बोला, अच्छा चलिए, अब ये मैं नहीं तोड़ रहा हूं मर्यादा, तो मेरा कहना यह है अगर इन्होंने सर्वे किया, अब ये मेरे को बोलते हैं कि आपकी सरकार है, आप पूछ लीजिए। अरे सर्वे आपने करवाया महाराज, पैसा आपने खर्चा किया महाराज, सर्वे लोगों के बीच में करने का घोषणा आप कर रहे हो, उस पे ताल आप ठोक रहे हो, तो आप ही जवाब दीजिए ना ये कैसा सर्वे था और सर्वे किस बात पे हुई? अगर फ्लाईओवर पे सर्वे होना था तो पिलरों के मजबूती पे सर्वे होना था। अगर फ्लाईओवर के सर्वे होना गोपाल जी संक्षिप्त में दीजिएगा, समय का अभाव है हमारे पास।
कांग्रेस गोल गोल घूमने की बात करती है, गोल गोल घुमाने की बात करती है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। 1 किलोमीटर तो छोड़िए, चलिए मैं आधा किलोमीटर 100 मीटर का नया रास्ता इन्होंने नहीं बनाया। ठीक है। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, गोपाल जी, सतनाम जी, अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो स्काई वॉक पर लगातार सियासी टॉक तो हाई होती ही जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है जनता। कहीं ना कहीं 7 साल से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था और अब जब बीजेपी की सरकार वापस सत्ता में आई है तो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले 5 सालों में क्या ये प्रोजेक्ट पूरा होगा या फिर यूं ही इस पर सियासत गरमाती रहेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।